रामकिशन फौजी ने बीजेपी को वोट डलवाया, जग जाहिर है, किसको नहीं पता। भवानी खेड़ा बच्चे बच्चे को पता है। क्या तो हमारी सरकार गई पार्टी के गद्दारों के चलते ही सतबीर तेरे सामने से मेरे खिलाफ लड़ा, एक मर्द की तरह लड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कपूर की वहाँ पे एसडीओ साहब बात नहीं सुन रहा है, ये सुनने में आएगा। एक ऐसे साहब ने कह दिया भाई आप बार बार फोन मत करो इस चीज़ के लिए। तो सामने खड़ा दुश्मन वो बड़ा दुश्मन नहीं होता, अंदर वाले दुश्मन ज़्यादा बड़े होते हैं। जो अंदर है कहते हैं बीजेपी में वोट कर दो। सतबीर तेरा मुझे आज ही फोन करता, कई बार उठा भी लेता हूँ, कोई बात नहीं। सतबीर ने मेरे खिलाफ सारा दुष्प्रचार फैलाया। मैं जिसके अकाउंट में चुनाव में 1 लाख रुपए थे, वो भी किसी दोस्त ने डलवाए थे। अब तो अंग्रेजों से लड़े 50 साल, बीजेपी क्या चीज़ है। अब देखो कपूर भी क्या है, वो आज पानी भर गया, वहाँ नहीं जाता, जमीन में संघर्ष वो नहीं करता, पढ़ाई लिखाई उसने कितने कर रखी वो जाने, स्पोर्ट्स खेल रखे हैं, JNU ऑल इंडिया टॉपर था, IAS का प्री क्लियर किया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, और नौकरियां दुनिया की ठुकराई हुई हैं, IB में इंस्पेक्टर भी लग गया था। बीजेपी ने SC DSC कर दिया, वही फूट डालो राज करो, दलितों को बांट दिया आपस में। हमारी चिंता करने की जरूरत JJP पार्टी को, इनेलो को नहीं है। क्यों ऐसा हुआ कि इनेलो सिर्फ 2 विधायकों पे खड़ी होगी? कि आपकी हार जो हुई है भवानी खेड़ा में, वो भी गुटबाजी की वजह से हुई। जाट, कास्ट, SC DSC कई बाइनरीज बना दी इलेक्शन। मुझे बहुत प्यार मिला इस हल्के से, मुझे कोई हार का मलाल नहीं है। हार जीत मैटर नहीं करती, जीतता तो मेरे लिए आसानी होती है। अफसर हमारे होते, SPDC हमारे होते, SJ हमारे होते, हमारे में ड्रेन ही डूब गई है, घुसखाने में ड्रेन ही डूब गई है, जिसकी ड्रेन ही डूब गई है। तो इस सरकार के जो व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाली निशान खड़ा करता है। सरकार ने किसानों को भगवान भरोसे छोड़ रखा है। उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि बीजेपी के नेताओं ने किसी ने जाके पूछा नहीं। भवानी खेड़ा के हालात काफ़ी गंभीर हैं, और बारिश आएगी और क्या होगा आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हमारे साथ भवानी खेड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रदीप नरवाल हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं। इनसे बात करेंगे। भवानी खेड़ा में आजकल जलभराव की तस्वीरें आपके सामने आती हैं। तो फिलहाल प्रदीप जी, आप भी 2-4 दिन से विजिट कर रहे हैं, क्या हालचाल है आपके भवानी खेड़ा के? भवानी खेड़ा के हालात काफ़ी गंभीर हैं। आज ही मैं जताई, तिगड़ाना, घुसखाने, धनाना, प्रेमनगर सभी गाँव में गए, और ऐसा लग रहा है कि गांव नहीं प्रशांत महासागर में आ गए हैं। इतना लोगों का पानी है, और पानी है वो तो अलग बात है, ड्रेनेज का कोई व्यवस्था ही नहीं है। सारी ड्रेन्स, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, ड्रेन्स खूब डूब गई हैं। भाई ड्रेन का काम था पानी की निकासी करना, जब ड्रेन ही डूब गई है तो इस सरकार के जो व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाली निशान खड़ा करता है। कोई सरकार संजीदा ही नहीं, इसका मतलब। आप अभी जाओ देखो जाके जताई में ड्रेन ही डूब गई है, घुसखाने में ड्रेन ही डूब गई है, जिसकी तो कैसे पानी निकासी होगी। लोगों की फसलें खराब हो गई हैं, सारे गाँव की फसलें खराब हो गई हैं। कौन जिम्मेदार है इसकी? सरकार को कम से कम पानी की निकासी की व्यवस्था तो रखनी चाहिए। सरकार ने किसानों को भगवान भरोसे छोड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी समस्या में पूरा हल्का है, और पूरा हल्का है, पूरा भिवानी भी है। हर जगह पानी की समस्या। देखिए सबसे बड़ा सवाल क्या है, 2 महीने पहले सूखा था, पानी ही था, अब बाढ़। तो किसी क्षेत्र में तो बाढ़ आ रही है या सूखा पड़ रहा है। इस सरकार की इससे बड़ी कमी क्या होगी, क्या बैलेंस ही नहीं बना पा रहे हो। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इस बार जो हो गया, अगली बार फ्री समस्या आएगी। पहली बार समस्या आ नहीं रही ना, कई सालों से समस्या आ रही है। तो कम से कम सरकार को पूरी संजीदगी के साथ में इस समस्या को रिजॉल्व करना चाहिए था। ये सरकार संजीदा नहीं है। आज मैंने इलेक्ट्रिकल जो एक्शन साहब, उनसे मैंने बात की, मैंने मैकेनिकल एक्शन साहब से मैंने बात की, और इरीगेशन जी जो इरीगेशन के एक्शन, उनसे मेरी बात पूरी हो नहीं पाई। तो सब एक्शन से मेरी बात उनको मैंने कहा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को कि आप लोग जो कर सकते हैं वो करिए। भाई मैकेनिकल एक्शन का ना काम मोटर मुहैया करना, मोटर कराइए, कोई पाइपलाइन करेगा, कोई बिजली का इंतजाम पूरा करवाएगा। परंतु काफ़ी गंभीर समस्या है, लोगों की फसलें चली गई हैं, पूरे गांव आप जाके विजिट करके देखिए बहुत। और उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि बीजेपी के नेताओं ने किसी ने जाके पूछा नहीं। भाई मौजूदा विधायक जीत के आए, मैं हार गया, वो जीत गया, तो पूछना चाहिए जनता से जीतने के बाद कि भाई लोगों ने वोट दिए, कम से कम जो समस्या वो जाने। कोई नहीं, बड़ा सवाल है। तो क्या वजह है आपको, दिल्ली स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आपको दिल्ली से भवानी खेड़ा आना पड़ता है ये चेक करने के लिए? आना नहीं पड़ता है, और विधायक जी यहाँ के लोकल हैं, वो संभाल नहीं पा रहे हैं। मैं तो रात को भी यहीं था, मैं तो अधिकतर समय ही देता हूँ। दिल्ली जाना पड़ा, दिल्ली को भी देते हैं, बाकी जो पार्टी जिम्मेदारी है वो पूरी करते हैं, पर यहाँ भी पूरा समझ देते हैं। समस्या संजीदगी की है। कई बार होता है आप भाई, अगर घर में कुछ पीड़ा जाए
तो कई बार पड़ोसी भी नहीं होता, कई बार दूर का पाने का आदमी भाजगावा है, दिल में पीड़ा होनी चाहिए ना, दिल में पीड़ा नहीं है लोगों के दुखों के प्रति। आप गांव में जाओ, लोग बेचारे कोई युवा यहाँ घूम रहा है, कल भी ये हालात थे, कल भवानी में गया, कीजिए गया, और अभी तो बारिश बाकी है, और बारिश आएगी और क्या होगा आगे। आज तो हालात, अब तो सरकार के पास कुछ है नहीं, अब तो कहीं भाई कर दो, क्या कुछ करेंगे नहीं, अब तो क्या कर रहे हैं, इस ड्रेन का पानी उस ड्रेन में डाल रहे हैं, वहाँ से यहाँ बना रहे हैं, पानी का दलिया बना रहे हैं। तो जब निकासी नहीं हो रही, यहाँ से यहाँ डाले क्या कर लोगे, निकासी समस्या क्या है, ड्रेनेज की है, तो आप बड़े ड्रेनेज बनाइए, एक दिन में तो बनेंगे नहीं, साल 2 साल लगेगा। आप उसमें जो सब्सिट्यूटरी ड्रेनेज है, जो छोटी ड्रेनेज सब जो कनेक्टिंग ड्रेनेज है वो बनाइए, तभी तो। अब क्या पानी आएगा, सब लोग तो घूम रहे बीजेपी के नेता, हमारे फोटो ना जाए, पानी में बाढ़, और थोड़े दिनों फिर वाहवाही लूटेंगे। लेकिन अब फ्यूचर प्लान, राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका विजनरी होना बहुत ज़रूरी है, आगे क्या होगा ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चुनाव क्या बार बार जो विजिट की जा रही हैं, समस्याओं को सामने लाया जा रहा है, भवानी खेड़ा में मौजूदगी दर्शाई जा रही है, यहाँ प्रदीप नरवाल ये साबित करना चाहते हैं कि मैं थरापना हूँ और आपके जीते हुए विधायक से ज़्यादा समय मैं भवानी खेड़ा को दे रहा हूँ, मुझे शायद आपने नहीं चुना। मैंने चुनाव में भी एक बात कही थी, मैं हमेशा चुनाव में एक बात कहता था कि ना मुझे हार का बहुत गम होगा, ना जीत का बहुत उत्साह होगा। ऊपर वाले के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, अपने भाइयों के प्यार से भगवान ने बहुत कुछ दिया, राजनीति तो दी, राजनीति मजबूती भी दी। और मैंने बल्कि हमेशा एक बात की थी, मैं हारूँ मैं जीतूँ, मैं यहाँ रहूँगा, हार जीत मैटर नहीं करती। जीत तो मेरे लिए और आसानी होती है, अफसर हमारे होते हैं, SPDC हमारे होते हैं, SDM हमारे होते, हमारे जो काम नहीं करता हम उसको कह पाते कम से कम। अब तो कोई है ही नहीं, अब फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, तब निर्देश कर देते हैं, अब संघर्ष कर रहे हैं, तब फिर तो सरकार में निर्देश ही देना, आपने निर्देश ही दे पा रहे हो, फिर किस बात के विधायक हो। हम तो संघर्ष करने को तैयार है। तो मैंने जनता को कहा था कि मैं आपके बीच में रहूँगा। और जब मैं चुनाव लड़ा था, बहुत लोगों ने कहा बाहर के लोग आए, ये आए, तो निभाई तभी तो लोग आते हैं, कभी यहाँ भी निभाएंगे। अपना फ़र्ज़ है कि जिन्होंने अपना साथ दिया उनके साथ निभाना। मुझे बहुत प्यार मिला इस हल्के से, मुझे कोई हार का मलाल नहीं है। ठीक है, चुनाव है, कोई हारे कोई जीतेगा, हम हार गए, लेकिन मुझे 58,500 लोगों ने वोट दिया है, और जिन्होंने नहीं भी दिया है वो ही मुझसे प्रेम करते हैं, पर उन्होंने जाति द्वेष में आके वोट नहीं दिए। बीजेपी ने जाट नॉन जाट, कास्ट, SC DSC कई बाइनरीज बना दी इलेक्शन, वो अपनी इलेक्शन की अपनी राजनीति है। अब 36 कौम एक साथ खड़ी क्यों, कि पानी का जो जल भराव है। अब मैं जताई में गया, जताई में हमारे राजपूत भाई भी हैं, हमारे जाट भाई भी हैं, हमारे ब्राह्मण भाई भी हैं, चमार भाई भी हैं, OBC भाई भी, सबका तो पानी बढ़ रहा है, सब एक साथ। आज मैं गया, सब साथ आए मिलने हुए, सबसे मिला मैं, तो मैं कह रहा चिंता मत करो, सब संघर्ष में साथ खड़े। तो संघर्ष जनता के लिए करेंगे, इनके लड़ेंगे, पक्ष नहीं तो विपक्ष के तौर पे लड़ेंगे, पर लड़ेंगे जरूर। अच्छा, जो हालात हैं इनमें आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे अफसरशाही काफ़ी हावी है, तो कांग्रेस या फिर प्रदीप नरवाल जो हैं कोई अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह कांग्रेस लेके आ रही है अगर उनकी मांगे नहीं मानी? हमारा जिले का संगठन बन चुका है, बन चुका मतलब बनने की प्रक्रिया में है। तो यहाँ ऑब्जर्वर हमें फीडबैक लेके जा चुके हैं, तो महीने भर में संगठन को सामने आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी संघर्ष किया, किसानों, जब किसान बॉर्डर पर बैठे थे, कौन पार्टी लड़ी? कांग्रेस पार्टी लड़ी। कौन सी पार्टी लड़ी जो बताओ, एक नाम बता दो। कांग्रेस पार्टी लड़ी ना, सब देखा, सब खाता रहे, सबके लिए लड़ी। कांग्रेस पार्टी और वफादार सिपाही लड़ते रहेंगे, और सत्ता, राज सत्ता अपनी जगह है, जनता का दर्द अपनी जगह। जनता के लिए पहले भी लड़े तो आगे भी लड़े। तो क्या ये जो लड़ाई जो है, जो गैप आया है, इसकी वजह ये रहती है कि कौन सी कांग्रेस लड़ेगी? सैलजा की कांग्रेस लड़ेगी, सुरजेवाला की, कैप्टन अजय यादव की, या फिर आपके हुड्डा साहब की जो कांग्रेस है वो लड़ेगी? आपस में गुटबाजी जो है वो हावी हो जाती है, इस वजह से ना प्रोटेस्ट हो पाते, ना संगठन खड़ा हो पा रहा है। आपके जो मनोज चौहान जी आए थे, उन्होंने डेडलाइन दे दी थी कि 30 तारीख को जो अभी लास्ट गई है इसको फाइनल हो जाएगा, जिला अध्यक्ष मिल जाएगा हर जिले को, पूरे हरियाणा। 30 जुलाई दी थी मेरे ख्याल से, पिछला जो टाइम था ये गई है 30 जून दी थी, 30 जुलाई दी मेरे ख्याल से। मेरा कहना देखिए, राहुल गांधी जी की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, प्रियंका गांधी जी की कांग्रेस लड़ेगी, और कांग्रेस उन्हीं की है। जितने अपने नाम लिए पार्टी, सभी नेता उन्हीं के सिपाही हैं। पार्टी के नेता के पीछे सब लोग हैं,
और कांग्रेस पूरी एकजुटता से लड़ाई लड़ेगी, किसानों की लड़ाई लड़ेगी, मजबूती से लड़ाई लड़ेगी और जल्द ही हम लोग संगठन में सामने लेके आएंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। क्या आपको लगता नहीं कांग्रेस में गुटबाजी है? मतभेद हर संगठन, हर परिवार में होते हैं, मनभेद नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मनभेद नहीं है, सबकी साफ स्लेट है। किसानों के लिए लड़ना है, दलित मजदूर किसान पिछड़े के लिए लड़ना है, अधिकारों के लिए लड़ना है। ठीक है, राज नहीं आया तो लड़ाई लड़ना थोड़ा छोड़ देंगे। अभी पानी खड़ा हो गया, कौन अब हम ना जाएँ तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो आज मैंने खुद कई एक्शन से बात की, तब वो थोड़ा प्रशासन में सत्ते में आता है। अब ना जाए, कोई लगता ही नहीं अपनी जगह से, तो हम तो अपना फर्ज निभाएंगे। जनता ने प्यार दिया। इस गुटबाजी का कुछ कारण और कुछ विधानसभाओं का नाम ले रहे थे दुष्यंत चौटाला कुछ दिन पहले, उन्होंने भवानी खेड़ा का नाम भी लिया और हुड्डा साहब की तरफ इशारा करते हुए। क्या आपको लगता है कि आपकी हार जो हुई है भवानी खेड़ा में वो भी गुटबाजी की वजह से हुई? ये देखिए, मैं कई जगह कह चुका हूँ, मेरा विधानसभा चुनाव में दीपेंद्र जी ने बड़े भाई के तौर पे मेरा बहुत साथ दिया है। और जहाँ तक गुटबाजी का सवाल है, तो मेरा तो जो चुनाव, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया, भाई रामकिशन फौजी जी हों, जिन्होंने सारे वोट भाजपा को डरवाए रात में लोगों के पास जा जाके, उन्होंने तो मेरा कोई साथ दिया नहीं, ना पार्टी का साथ दिया। मैंने तो कहा था, जब पार्टी से चुनाव लड़वाया है, मैंने कोई सर्टिफिकेट टिकट तो मांगी नहीं थी। आप लड़ते, मैं आपका साथ देता, पार्टी का फैसला था ना, आप मेरा साथ दो, अगली बार आप लड़ लेना। तो तेरा इंडिपेंडेंट लड़ गया, तो वो तो हुआ ही है, सबके सामने जग जाहिर है। एक तो इंडिपेंडेंट ही लड़ा, 11,500 वोट भी आई, उसके जग जाहिर है बात। तो 10,500 फौजी ने, रामकिशन फौजी ने बीजेपी को वोट डलवाया, जग जाहिर है। किसको नहीं पता? भवानी खेड़ा बच्चे को पता है, इसलिए रामकिशन फौजी जी भवानी खेड़ा जाते नहीं है। कांग्रेस के वोटर पूछते हैं, आप किस मुँह से आगे बीजेपी वोट डलवा रखे आपने? तो जग जाहिर है। तो ज़्यादा दुष्यंत जी की बात का सवाल है, बेबुनियाद बातें। और मुझे लगता है कि सबको अपनी अपनी पार्टी पे ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ी, ठीक है, पार्टी में ऊंच नीच चलती है। और जहाँ तक हुड्डा साहब का सवाल है, दीपेंद्र जी ने मेरे बड़े भाई के तौर पर काफ़ी साथ दिया। कल दिग्विजय चौटाला का एक बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि गराई लक्ष्मी को ठोकर मारी है हुड्डा साहब ने। मैं कह रहा हूँ कि सरकार बनती हमारी चिंता जेजेपी इन लोग बहुत कर रही है, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूत लोगों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हम तो राज में नैया इतने साल चल रहे हैं आज तक, वो तो कोई वो सिरसा में नहीं पूछ रहा। कौन पूछ रहा है भाई, कहाँ गए वोट परसेंट? तो हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभय सिंह चौटाला जी हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर लीडर हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं। दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना सम्मान है। दिग्विजय जी अपना सम्मान है। लेकिन अगर वो सारी नल्लोर वे पड़ के पीछे, अपना देखो ना भाई, आप अपना देखो, अपना देखते हैं। हमारी पार्टी में पहले ये वो तय करें कि उनकी पार्टी यहाँ पे क्यों खड़ी है। क्यों ऐसा हुआ कि नेल्लोर सिर्फ 2 विधायकों पे खड़ी होगी पूरे हरियाणा में, और विधायक भी छोड़िए, वोट परसेंट कहीं नहीं आया भाई। किसी हल्की में उठाओ कि 1500 वोट गए, 1000 वोट हैं। सिरसा में 2 सीटें आ गई हैं, खुद अभय सिंह जी चुनाव हार गए। और जहाँ तक चुनाव तो मैं भी हार गया, मैं फिर भी वो भी हार गए, पर उनका बड़ा कद है। और जहाँ तक आपने दिग्विजय जी का सवाल उठाया, तो जेजेपी कहाँ खड़ी है? हमारी सरकार चली गई। मैं खुद हमेशा कहता हूँ, हमारी सरकार गई पार्टी के गद्दारों के चलते, पट्टा पार्टी के जयचंदों के चलते हमारी सरकार गई है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, पर हमें अपनी पार्टी खुद की, अपने घर की चिंता है, हम खुद सुधार लेंगे। हमारी चिंता करने की ज़रूरत जेजेपी पार्टी को, इन लोगों को नहीं है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, और वो अपनी चिंता करें ना। खुद की सबके पार्टी 500 वोट आ रखे हैं, हमारी पार्टी चिंता करने की क्या जरूरत है? हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी पार्टी में जो है, सब राहुल गांधी के हम सिपाही हैं। किसानों के राहुल जी लड़े थे, हम भी लड़े। राहुल जी दलित मजदूर किसान के लड़ते रहे, पूरी पार्टी लड़ती रही है। रिजल्ट जो भी रहे, पिछले 5 साल में संघर्ष हमने भी किया, हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने भी किया, हुड्डा साहब ने भी किया, सब ने किया संघर्ष, किसने नहीं किया? और मैं तो एक बात कहता हूँ कि आप बार बार कहते हैं भी पार्टी में क्या, भाई आज हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष हैं, उदय भान जी अध्यक्ष हैं, कुमारी शैलजा जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं,
रणदीप सुरजेवाला जी राष्ट्रीय महासचिव है, और हम भवानी खेड़े सारे में आती जयप्रकाश जी MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबके गठजोड़ से तो पार्टी चल रही है, सब तो एक हैं, सब पार्टी के नेता हैं। हमारे नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, सब मिलके चलेंगे। हमने इन सब ने पहले भी लड़ाई लड़ी थी, सबकी दिशाएं थोड़ी अलग अलग हो सकती है, पर सब है तो पार्टी के। और कांग्रेस पार्टी को किसी की सांत्वना की जरूरत नहीं है, ये पार्टी विचारधारा की पार्टी है। हम तो अंग्रेजों से लड़े 50 साल, बीजेपी क्या चीज़ है भाई? देश को आज़ाद करवाया हमने, 50 साल सत्ता नहीं है, पर लड़ना थोड़ा बंद कर दिया, आगे भी लड़ेंगे, कोई बात नहीं। मैं तो खुद कपूर से चुनाव हार के बैठा हूँ। एक दिन मैं बैठा, कोई बोला मुझे, वो हमारे भाई हैं विजय प्रताप जी, उसने मुझे मजाक बात कर रहा है। मैं विजय भाई को कह रहा था क्या बात लगा, चुनाव हार गए, बुलाते लगा पर का आदमी चुनाव हार गए, कमज़ोर आदमी, और विजय प्रताप मजबूत आदमी। तो मैंने कहा यार मैं तो तेरे से बड़े सूरवीर से हार रखा हूँ भाई, मैं कपूर से चुनाव हार गया, पर अब देखो कपूर भी क्या है, वो आज पानी भर गया वहाँ नहीं जाता, ज़मीन में संघर्ष वो नहीं करता, पढ़ाई लिखाई उसने कितने कर रखी वो जाने, वो तो पता ही नहीं भाई। मैं 3 खेल भी स्पोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट खेल का रखे हैं यार, ठीक है, नेशनल तक स्पोर्ट्स खेल रखे हैं, JNU ऑल इंडिया टॉपर था, IAS का प्री क्लियर किया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, और नौकरियाँ दुनिया की ठुकराई हुई हैं, आज भी मैं इंस्पेक्टर भी लग गया था, वो मिल ली थी। अब चुनाव तो कपूर से हार गया ना मैं, आज वो MLA मैं नहीं हूँ, सच्चाई इस बात का। तो चुनाव में कोई चीज़ तो सरकार तो बढ़ जाती है, जनता का जो हालात है उस हिसाब से है। अब कपूर की वहाँ पे जो आप आवाज़ नहीं सुन रहा है, लेकिन सुनने में आएगा एक ऐसे आपने कह दिया भाई आप बार बार फ़ोन मत करो इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो ठीक है भाई, समय है, सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के लोग मीटिंग करते घूम रहे हैं ड्राइंग रूम। कांग्रेस के हमारे बहुत सारे धुरंधर बड़े लीडर, बड़े संजीदा लीडर जो जनता के लिए काम कर विपक्ष में बैठे हैं, तो हार जीत अपने चलती रहती है। अच्छा, जिन गद्दारों की बात आपने की, ये ऑफ कैमरा आप या फिर ऑन यहाँ तो कैमरा बात बात नहीं करूंगा, करेंगे, ऑन कैमरा तो आप 2-4 आपने नाम गिना दिए कि आपने दिल्ली के दरबार में आपकी नज़दीकियाँ काफ़ी हैं, तो वहाँ पे जाके तो आपने सारी रिपोर्ट दी होगी। नहीं मैं, यहाँ चूक हो रही है, ये लोग हम दिमाग का काम कर रहे हैं कांग्रेस हम सब लोग पार्टी के सिपाही। आज उदय भान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, उनको मैंने रिपोर्ट दी कि ये हुआ है। उड़े साहब लीडर ऑपोजिशन है, उनको पता है, और हमारे पार्टी के जितने भी लीडरान हैं सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं ना। स्टेट से रिपोर्ट सेंटर में जाती, जेसो साहब के पास जाती, सबने रिपोर्ट भेजी अपने अपने, हमसे पूछा था पार्टी ने, बताया इन्होंने ये किया है, सर किसको नहीं पता किसने क्या किया है। भवानी खेड़ा पूरा ही बोल रहे हैं, हमारी कार्यकर्ता मीटिंग हुई थी, सब कार्यकर्ताओं ने बता दिया किसने क्या किया है। और क्या है ना कि जी चीज़ें बहुत एक दिन भी नहीं होती। आज रामकृष्ण फौजी जी हैं, ढंग से चलते, तरीके से पार्टी की मदद करते, तो आज रामकृष्ण फौजी जी हीरो होते हैं। आज मेरे चुनाव हारने के बाद बाद में हीरो होता है, और आज भवानी खेड़ा का जयचंद क्यों बन रखे हो, क्यों लोग गद्दार कह रहे हैं? कि वोट बीजेपी को डलवाया है, पूछ लो भवानी खेड़ा में, जाए सर्वे कर लो आप, ये कह के डलवाए प्रदीप नरवाल को हरा लो और बाकी सरकार में चला लो, पूछ लो जाके। रतेरा तो इंडिपेंडेंट खड़ा हो, सबके सामने रहे, एक्सपेल किया पार्टी ने फिर उसको। तो मुझसे पूछा था पार्टी ने कि उस टाइम रामकृष्ण फौजी जी के लिए पूछा था कि शुड वी एक्सपेल, तब भी मैंने कहा था कि कोई जरूरत नहीं एक्सपेल करने की, तो पार्टी का पुराना लीडर है, 25 साल से, क्यों एक्सपेल कर रहे हो? कि मैं बहुत छोटे दिल का आदमी नहीं हूँ, और मैं तो आज भी मुझे सतबीर रतेरा मैं आज ही फ़ोन करता, कई बार उठा भी लेता हूँ, कोई बात नहीं, सुन लेते हैं फ़ोन, बड़ा दुखी बोलता है मुझे नहीं, वो भी अच्छा आदमी है। पर सतबीर रतेरा में एक बात, सतबीर रतेरा सामने से मेरे खिलाफ लड़ा, एक मर्द की तरह लड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, जो उसने किया घटी, कमियां उसमें 100 थी। मेरे को गले निकाली सुबह शाम उस आदमी ने, सुबह शाम गले निकाली उस आदमी ने, सुबह शाम झूठी गले निकालनी है। सतबीर ने मेरे खिलाफ सारा दुष्प्रचार फैलाया। मैं जिसके अकाउंट में चुनाव में 1 लाख रुपए थे, वो भी किसी दोस्त ने डलवाए थे, जिसका आज तक कोई काम धंधा नहीं, जिसके पर नाम पे कोई गाड़ी नहीं, जिस सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, दलितों की लड़ाई लड़ी, आम गरीब की लड़ाई लड़ी, उस आदमी के ऊपर ये लांच चलाए। चुनाव अब तो सब साफ हो गए ना, चुनाव में सारी बकवास किया करते, यही सतबीर रतेरा करता था, मैं तो आज भी कह रहा हूँ। तो मैं उसकी बात कर, मेरे सामने लड़ा, पर जिसने भीतरघात किया, जो जयचंद है, सवाल तो उनके ऊपर भी है। दुश्मन जो सामने खड़ा दुश्मन, वो बड़ा दुश्मन नहीं होता, अंदर वाले दुश्मन ज़्यादा बड़े होते हैं। जो अंदर है, कहते हैं बीजेपी में वोट कर दो, उसको वोट कर दो। मुझे तो लोग मिले ना,
मैं रिकॉर्डिंग पड़ी मेरे पास, पर मैं रिकॉर्डिंग फंसता नहीं हूँ ना, मैं सुनाता नहीं, मेरे फ़ोन में 10 पड़ेंगे, मैं क्या सुनाऊँ। तो कांग्रेस में जो अब मजबूती आएगी, आपको लगता है जिला की जो बॉडी बन जाएगी, प्रदेश की बॉडी बन जाएगी, उसके बाद पुरानी कांग्रेस के रंग नजर आएंगे, सड़कों पे कांग्रेस नजर आएगी, जनता की जो बातें हैं, आवाज़ है, वो बनेगी कांग्रेस। इस सड़कों पे कांग्रेस की नजर पहले भी नजर आई, ऐसे नहीं आई। आज ठीक है, जब राज नहीं आता सब बातें होती हैं। पिछले 5 साल में सब नेताओं ने अपना अपना संघर्ष किया, स्टेट लीडरशिप अपना संघर्ष किया। और सड़क की बात करूँ, मेरे ख्याल से दीपेंद्र जी अगर मैं कहता हूँ, वो तो बड़े मेहनती आदमी, दिन रात घूमे हैं, अपने क्षेत्र में सबने मेहनत करी है। तो ऐसा नहीं कि मतलब आप कहोगे नहीं नजर आई। 5 साल कांग्रेस, पिछले 5 साल कांग्रेस सड़कों पे थी। किसने लड़ाई, कौन मेरे पहलवानों के साथ बैठा, कौन किसानों के साथ बैठा, कौन दलितों के साथ, अब भी कांग्रेस नजर आएगी। बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी। बीजेपी आती वोट लेने के टाइम पे हमारे गांव में जाएंगे, कहेंगे भाई सुनो, ये राज में आ जाएंगे, ऐसे कर देंगे, वो ऐसे कर देंगे, वो ऐसे कर देंगे, सरकार नहीं बनने देनी है। वो बीजेपी करती चुनाव का टाइम पे, SC DSC करना है, ये करना है। आप एक बात देखो, लोकसभा में पूरा शेड्यूल कास्ट वोट कांग्रेस को पड़ा था, विधानसभा में नहीं पड़ा। क्यों? बीजेपी ने SC DSC कर दिया, वही फूट डालो राज करो, दलितों को बांट दिया आपस में। आज हमारा एक भाई युवा नौजवान गणेश वाल्मीकि वोटों टाइम पे तो बोले वाल्मीकि समाज बीजेपी के साथ आ जाए, दाणुक समाज बीजेपी के साथ आ जाए। आज हमारे भाई गणेश वाल्मीकि पुलिस वालों ने मार के हत्या कर दी। क्यों नहीं कोई सरकार की जून रहेंगी पहले 7 दिन, क्यों ना वो धरने बैठना पड़ गया? पूछो उनसे। कल गए लिपापोती करने कपूर वाल्मीकि जी और रामकृष्ण बेदी जी, वैसे रोज सुबह पानी पी के गाड़ी देते रहते, बाकी SC को ही भाई। और सबसे सरकार को देखो आप, बोले SC DSC, वो SC DSC, एक डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, एक अदर शेड्यूल कास्ट। क्यों भैया? अदर शेड्यूल कास्ट जो कह रहे जो चमार बच गए, ये अदर शेड्यूल कास्ट, ये गरीब नहीं, ये अदर कैसे हो गए? एक को आप करें डिप्राइव्ड कमजोर, और एक अदर, इसको दूसरा कमजोर ही नहीं को। फिर भाई काम करो ना, जितने भी चमार बिरादरी के बीपीएल कार्ड काट दो, फिर आप क्यों बना रखे हैं जो कमजोर नहीं? तो वही चुनाव में क्या, जाट गैर जाट, आज गांव में जाकर पूछो, वही हमारे जाट भाई खड़े हैं, वही हमारे ब्राह्मण भाई खड़े हैं, वही राजपूत भाई खड़े हैं, वही चमार भाई खड़े हैं, वही OBC भाई खड़े हैं, गांव में पानी भरा पड़ा है। आज पूछो जाके, आप जताई में था में, गुस्काणी में पूछो, आप पूछो दिनाना में, पूछो आप प्रेमनगर में, पूछो तिगड़ाना में। तो ये तो उस टाइम कर लेके आए, पर जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि पानी ऐसा तो नहीं जात पूछ के घुसेगा कि भाई कांग्रेस का वोट इसने दिया था, इसका बढ़ूंगा, बीजेपी वाला कोई पानी तो सबके बढ़ घुसेगा, सबकी फसलों में जाएगा। तो अब बीजेपी को असली पता चला क्या है भाई, क्या बीजेपी ने किया है। आगे मैं कह रहा हूँ, उन लोगों को संजीदगी होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाना चाहिए, पूरे भवानी खेड़ा है, अगली बार ये समस्या ना आए। अब इनके हाथ में कुछ नहीं है, अब तो जुगूट ठा रहे, नून का पानी नून पकाओ, नून का नून पकाओ, पानी जा खा रहा है, वही नून का खड़ा है। ये तो सिर्फ वेट कर रहे हैं कब धूप निकलेगी और पानी सूखेगा। तो इसके लिए आपने कोई एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी DC से, ADC मेरी से किसी से बात की? मैंने आज थोड़ा टेक्निकल तरीके से मैंने आज बात की, मैकेनिकल एक्शन से मैंने बात की कि आप लोग कम से कम गांव में जहाँ मोटर नहीं मिल रही, मोटर की व्यवस्था कराओ। मैंने इलेक्ट्रिकल एक्शन से बात की कि आप जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही निकासी के लिए पानी, वहाँ बिजली की व्यवस्था कराओ। और इरिगेशन एक्शन हमने कहा कि आप जहाँ पे पाइपलाइन का इशू आ रहा है उसको मुहैया कराओ। पर ये तो हो जाएगा टेम्परेरी, पर लॉन्ग टर्म क्या कि ड्रेनेज व्यवस्था पूरी हो, सफाई होनी चाहिए। कितनी ड्रेनों की सफाई हुई, और सफाई होने के बाद ही बड़े ड्रेन चाहिए, कितने ड्रेन्स बड़े हैं? तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाली निशान है, और सरकार को संजीदा होना पड़ेगा। और हरियाणा में सरकार संजीदा नहीं है, कहीं पानी भर रहा है, पुलिस वाले युवा को मार रहे हैं, गैंगस्टर नेताओं को धमकी दे रहे हैं, कोई गैंगस्टर किसी को जान से मार रहा है, कोई किसी पे गोली चला रहा है। हरियाणा जंगल रात बन चुका है। वो कह लो बस यू ना, हरियाणा पहले हरियाणा था, दूध दे खाना, मेरा प्रदेश हरियाणा। जो बिहार में हालात है ना, हरियाणा समर्थ बिहार बन गया है, पैसे वाला बिहार। जो बिहार में जो लूटपाट गरीबी में हो रही है, हत्याएं आपस में हो रही हैं, जो सरकार कर रही है, वही हरियाणा थोड़ा पैसा है। दिल्ली के पास का स्टेट, हमारे पूर्वजों ने अच्छी मेहनत करी, हमारे पूर्वजों की कमाई थी, थोड़ा समर्थ स्टेट था उसके प्रति, पर हालात तो यहाँ पे वही हो गए। क्या कहना चाहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप। अभय सिंह चौटाला जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मुझे अगर CM बना दोगे तो 1 दिन में सुधार कर दूंगा, और कुछ ही चंद दिनों के बाद उनको ही सीधी थ्रेट आ जाती है। तो आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी से नहीं संभल पा रहा है? देखिए,
अब्बा सिंह तो सीएम तो नंबर से बढ़ेंगे। सीएम तो हम भी 37 पे आगे नहीं बढ़ पाए, बीजेपी से 0.4 वोट % का मतलब भी नहीं बढ़ पाए। वो तो बहुत दूर है, सीएम 10 गुना 20 गुना पीछे है इसमें। सीएम का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि इस बात की संजीदगी में हमें जाना पड़ेगा कि अभय सिंह को धमकी है। अभय सिंह जी कोई ऐसे तो है नहीं, कोई भी है, एक पार्टी के मुखिया है, हरियाणा के लीडर, विधायक रहे हैं, और उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उनके परिवार से लोग मंत्री भी रहे हैं, उनके भतीजे कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम थे हरियाणा के, उनको भी धमकी आ रही है। दादाजी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको भी धमकी आ रही है। तो आम जनता के हालात है। पिछले साल राठी साहब की हत्या कर दी गोलियां मार के बहादुरगढ़ में, कितने व्यापारियों को धमकी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि गुंडे खुद बीजेपी पाड़ रही है, बदमाश खुद बीजेपी पाड़ रही है, गैंगस्टर खुद बीजेपी पाड़ रही है। जिस तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी ने खालिस्तानियों को पढ़ा था और खालिस्तानी मूवमेंट उसके बाद और स्ट्रॉन्ग हो गया पंजाब में, फिर अमृतपाल जीत के आया, सिमरनजीत सिंह मान जीत के आया, जो खुलेआम खालिस्तान की बात करते थे। उसी तरह यहाँ पे आप वो मैं नाम मत लेना, यहाँ पे अच्छा लगता है आपने क्योंकि किसी के कपड़े फाड़े, आपको नाम पता होगा किसने कौन सा नेता किसको पाड़ रहा बीजेपी का, रोहतक से लेके यहाँ तक प्रॉपर गैंगस्टर राज चल रहा है प्रॉपर। तो हालात नेताओं से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए, नेताओं को कभी ये नहीं करना चाहिए। हालात ऐसे हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जनता वोट बीजेपी को ही देती है। 15 ये कहेंगे 15 साल का टर्म हो जाएगा हरियाणा बीजेपी। जनता को एक बात बताना चाहता हूँ कि 50 साल क्रांतिकारी कहते रहे जनता से कि आंदोलन करो आंदोलन करो, और जनता ने आंदोलन किया भी, रुकी भी, थोड़ा आंदोलन ज़्यादा आंदोलन हुआ, पर 50 साल लग गए उसमें। पर कांग्रेस पार्टी और तमाम वो लोग जो खड़े थे देश की आज़ादी के लिए, वो लोग लड़ाई लड़ते रहे। हरियाणा में बीजेपी का राज नहीं, हरियाणा में नफरत का राज है। इस बात का राज है कि ये नहीं बनना चाहिए। बार बार एक बात कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कोई बने, किसी बिरादरी का बने, पर लायक आदमी बने। तो भवानी खेड़े में जाते हो जब कोई बुजुर्ग कहता है सिर पे हाथ धर के कि छोरा हमारे से गलती होगी, छोरा ठीक था। ठीक है, वो बातें हैं, आप लोग बोलते हैं कई बार प्यार, गलती तो क्या है, गलती तो मेरी भी है कि मैं थोड़ा जल्दी शुरू कर देता। तो बड़ा प्यार मिल रहा है आज भी। और जो मैं चुनाव से पहले बात करता है, हार जीत अपनी जगह है। कामरेड साहब भी बैठे, कामरेड साहब भी चुनाव लड़े, और कामरेड साहब आज भी संघर्ष कर रहे दिन रात। हम लोग पूछते रहते, हमारे जो सीनियर हैं बड़ी मेहनत करते हैं कामरेड साहब भी। तो हार जीत अपनी जगह है, हमारा काम है कर्म करना। और हरियाणा का मजदूर किसान त्रस्त है। सबसे बड़ी बात देखो कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि यहाँ पे चाहे तो पानी भरता है या सूखा पड़ता है। क्या मजाक है भाई, चाहे तो फ्लड एरिया हो तो फ्लड एरिया में पानी हमेशा रहता है। जिस तरह आप जाओगे फ्लड प्लेस में जाओगे, जिनमें होता है आप जहाँ पानी का बहाव होता है, तो वहाँ सूखा नहीं पड़ता है, वहाँ पानी भरता है। यार चाहे सूखा पड़ेगा चाहे पानी भरेगा। तो इसका मतलब सरकार ने कुछ किया नहीं इतने सालों में। कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही, कल को हम कामरेड साहब के मिलकर आंदोलन भी करेंगे। और कामरेड साहब कामरेड, हम भी यूनिवर्सिटी कामरेड हैं, तो मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस इतना कहना चाहता हूँ आखिर में कि हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सिपाही हैं, प्रियंका गांधी जी के सिपाही हैं। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम, बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, इन महापुरुषों के बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे, और इन्हीं से सीख लेके हम आगे बढ़ेंगे। आप देखो सर छोटू राम में कितनी बड़ी लड़ाई थी। एक बात खत्म होने वाले बता देता हूँ मैं। सर छोटू राम जब अखंड पंजाब था, यूनियनिस्ट पार्टी थी, तो उन्होंने जो पाकिस्तान के सूबे का पंजाब था उसमें मुसलमान ज़्यादा थे, इस सूबे के पंजाब में हिंदू ज़्यादा थे दोनों किसान। तो सर छोटू राम ने एक टाइम उनकी भी एकता बना दी थी किसानों की, अक्रॉस धर्म। तो हमें तो जातीय बंदिश तोड़ दें, क्या दिक्कत दे रहे काम करके। और सारी जातियाँ भी टूटेंगी, सारी बंदिशें टूटेंगी, सब एक होंगे, फिर से अच्छाई का राज आएगा। लेकिन जब तक नहीं आएगा हम लोग बुराई से लड़ेंगे। बहुत बहुत जी, चलिए फिलहाल हमारे साथ प्रदीप नरवाल मौजूद थे। भवानी खेड़ा से लेकर पूरे हिंदुस्तान की बात इन्होंने हमारे साथ की। आने वाले वक्त में कांग्रेस कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, क्या डिस्ट्रिक्ट बॉडी तय कर पाएगी, या फिर 30 की 30 जो सनी देओल वाला है डायलॉग कि तारीख पे तारीख आती रहेंगी, या सच में कुछ होगा कांग्रेस में में होगा, या फिर ताकत के साथ मजबूती से सदन में कब लौटेगी, विधानसभा से लेकर लोकसभा में कांग्रेस का राज कब होगा, वो सारी बातें आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।